Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. My name is Shifali and today we are going to discuss about concepts of marketing जिसमें हम नीड, वांट्स एंड डिमांड के बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नीड क्या होती है. लोग नीड वांट को ऑलमोस्ट सेम समझते हैं, उन्हें लगता है ये एक ही चीज होती है, बट इसमें डिफरेंस है, ये अलग अलग होते हैं. और क्या डिफरेंस है वो हम समझते हैं. नीड्स आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स and include food, clothing and shelter. Without these, humans cannot survive. An extended part of needs today has become education and healthcare. नीड्स की अगर हम बात करें तो नीड्स वो आवश्यकताएं हैं जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, जिनके बिना हम जी नहीं सकते, या फिर ये कह लीजिए कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए. जैसे कि खाना है, अगर हमें जीना है तो उसके लिए हमें खाना चाहिए, एनर्जी के लिए कपड़े, रहने के लिए घर, ये सब हमारी बेसिक नीड्स हैं, ये हमें चाहिए ही. इसके अलावा मतलब इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है कि आप इसकी जगह कुछ और यूज कर सकते हैं. आप बिना खाए रह नहीं सकते हैं. ठीक है, आपको वाटर चाहिए, आपको क्लोथिंग चाहिए, शेल्टर चाहिए, ये आपकी बेसिक नीड्स हैं जो आपको हर हाल में चाहिए ही. तो ये जो है एक ह्यूमन को सरवाइव करने के लिए बहुत जरूरी चीजें होती हैं जो नीड्स में आती हैं. ठीक है, अगर इसके अलावा हम बात करें, ये जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो चुकी हैं इस समय, तो वो एजुकेशन है और हेल्थ केयर है. ये भी हमारी बेसिक नीड्स में ही आती है. अगर आपकी हेल्थ ही सही नहीं है, आप बीमार हैं, या फिर आपका जो हेल्थ है, हेल्थ इश्यूज आपके हैं, तो वो भी आपके लिए आपकी नीड हो जाएगी कि आप उसको सही करें और एक हेल्दी बॉडी मतलब आपकी हो. एजुकेशन भी आज के लिए बेसिक नीड हो चुकी है, क्योंकि बिना एजुकेशन के इंसान की लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है. और एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है ये सभी जानते हैं, तो ये सभी नीड में आती हैं. ओके, तो इन शॉर्ट नीड क्या होता है वो आप समझ के होंगे. जो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनके बिना आप रह ही नहीं सकते, उन चीजों को हम नीड में इंक्लूड करते हैं. वो हमारी आवश्यकताएं हैं. फूड, वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सभी हमारी नीड्स में आती हैं. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वांट्स की. वांट्स आर अ स्टेप अहेड ऑफ नीड्स एंड आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन द नीड्स ऑफ ह्यूमंस देमसेल्व्स. वांट्स आर नॉट मैंडेटरी पार्ट ऑफ लाइफ. मतलब कि वांट्स जो है वो नीड्स के बाद आती है. जब आपकी नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं तब जो नेक्स्ट आती है वो वांट्स होती हैं. ओके, वांट्स वो चीजें, वांट में हम उन चीजों को इंक्लूड करते हैं जो हमारे लिए मैंडेटरी नहीं होती हैं, लेकिन जो हमको चाहिए होती हैं. ओके, जो नीड्स से ही मतलब निकल कर आती है. जैसे कि आपको आपके पास बेसिक फूड है, आप उससे अपना पेट भर सकते हो, लेकिन आपको पिज्जा ही खाना है. ठीक है, तो आपको पिज्जा ही खाना है क्योंकि आपका मन कर रहा है, आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए आपको पिज्जा खाना है. तो ये क्या हो गई, ये आपकी वांट हो गई. ओके, इसके अलावा दूसरा एग्जांपल अगर हम ले, जैसे कि आपको लिखने के लिए पेन चाहिए. ओके, क्योंकि आपको जरूरी है कुछ इंपॉर्टेंट लिखना है आपको, तो आपको पेन चाहिए. लेकिन आपको तो वो आपको पेन चाहिए, वो क्या हो गई, वो आपकी नीड हो गई कि आपको पेन चाहिए. बट आपको बेस्ट ब्रांड का ही पेन चाहिए, है ना, आपको बेस्ट ब्रांड का ही पेन चाहिए, तो ये आपकी वांट हो जाएगी. ठीक है, तो ये जो नीड होती है वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो हमको हर हाल में चाहिए होती है, जिनकी हमें बहुत आवश्यकता होती है, वो नीड में आती है. और वांट्स जिनकी हमें बहुत जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन जो हमें चाहिए होती है. ओके, जैसे कि खाने के लिए हमारा टेस्ट जो है, हमको कुछ खाने का मन करता है, तो हमारा पेट चाहे तो थोड़ा भरा भी हो, फिर भी हम पिज्जा, बर्गर, ये सब खाने की इच्छा रखते हैं. ठीक है, तो वो वांट्स में आ गया. या फिर जैसे हम कपड़े खरीदने जाते हैं, तो कपड़े हमारे लिए बेसिक नीड है, लेकिन हमें ब्रांडेड कपड़े ही चाहिए, अडिडास के शूज चाहिए, या फिर अच्छी ब्रांड की जीन्स ही चाहिए. ठीक है, तो ये सब चीजों को हम वांट्स में इंक्लूड करते हैं. ओके, ये था वांट्स. अभी नेक्स्ट आता है डिमांड. डिमांड इज अ स्टेप अहेड ऑफ वांट्स. व्हेन एन इंडिविजुअल वांट्स समथिंग विच प्रीमियम बट ही ऑल्सो हैज द एबिलिटी टू बाय इट, देन दीज वांट्स आर कन्वर्टेड टू डिमांड्स. डिमांड्स जो है वो वांट्स की बाद आती है. जब आपकी नीड्स और वांट्स कंप्लीट होती है तब थर्ड स्टेप जो है वो डिमांड का होता है. वो डिमांड जो है उसके बाद आती है. किसी इंडिविजुअल पर्सन को जब कुछ चाहता है वो खरीदना, और उसको खरीदने के लिए वो एबल भी होता है, मतलब उसके पास पैसे होते हैं उतने कि वो उस चीज को खरीद पाए, तो उस चीज की ना डिमांड क्रिएट होती है, जो उसकी वांट को डिमांड में कन्वर्ट कर देती है. ओके, जैसे कि किसी इंडिविजुअल पर्सन को एक अच्छा फोन चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए. ठीक है,
जो 20,000 का हो सकता है या फिर उससे भी ज्यादा का हो सकता है, तो वो उसको चाहिए, लेकिन उसके पास उतने पैसे भी तो होने चाहिए। तो जब वो बंदा या इंसान वो फोन खरीदने के लिए एबल है, उसके पास इतने पैसे हैं, 20,000 रुपीज हैं कि वो फोन खरीदना अफोर्ड कर पा रहा है, तो वो फोन उसके लिए जो है वो डिमांड, उसकी वांट जो है वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये होती है डिमांड। जब वांट को कन्वर्ट कर दिया जाता है डिमांड में, मतलब कि जब उसके पास किसी चीज को उसको कोई चीज खरीदनी है, उसको चाहिए और उस चीज को खरीदने के लिए वो एबल है, उसके पास उतने पैसे हैं कि वो उस चीज को खरीद पाए, तो उसको हम डिमांड कहते हैं। ओके, जैसे कि कोई किसी को 5 स्टार होटल्स में खाना खाना पसंद है, किसी को रोलेक्स की वॉच पहनना पसंद है, तो ये सब क्या है, ये सब उसकी चाहत है या उसकी वांट है। ठीक है, लेकिन अगर वो इंडिविजुअल पर्सन उसको खरीदने के लिए एबल है, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो ये चीजें अफोर्ड कर पाए, इन्हें परचेस कर पाए, तो वो ना डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो ये था डिमांड। तो ये तीनों आज हमने डिस्कस किए, नीड, वांट्स एंड डिमांड। शॉर्ट में आपको क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।